राधे राधे। भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए यह 3 बातें किसी को न बताए। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कर रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में आते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहा था। सेठ हर रोज़ सन्यासी को घर का भोजन देता था और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी औलाद थी, वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपनी पति से पूछा, स्वामी जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालु, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। श्रद्धालुओं, और क्या था, नगर के कुछ लोगों को यह पता चला सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है और वह भी सभी की अनाज का धंधा करने लगे। श्रद्धालुओं, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ को पहले से कम दाम में अनाज खरीदता था और वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा, उसे मुनाफा नहीं होता था और धीरे धीरे वह गरीब होता चला गया। सेठ का पूरा धंधा ठप हो गया। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी होता। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, संत महात्मा, मेरे व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी।
वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था, मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, तब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बात नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊँगा कि चाहे कितनी भी करीबी इंसान हो, वह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वो अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी गरीब भी मनुष्य के लिए एक अपमानजनक कार्य था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लेते हैं तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लेते हैं तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए प्रदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। पत्नी की बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के लिए आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते में प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्रिय श्रद्धालुओं, सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और सांप इस पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या किसी पक्षी के बच्चे। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इधर सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उस बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। श्रद्धालु, इस समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। आज इस वक्त नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सांप आया था। इसी इंसान ने उसे भयानक सांप को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सांप को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है।
अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना दिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर गरीब आदमी कहता है, पक्षियों में एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहा था। सफ़र का थक रहा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा है। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी का कोई नहीं होता। आप भी तो कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हो। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती दे देते हैं, तुम इसे बेचकर बाजार में कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह रोज़ कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चय हो गए, उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया। अभी निश्चित होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी को धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर दे देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना बोले, भाई, अब तुम निश्चय होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब कोई परेशानी नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। श्रद्धालुओं, इतना कहकर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती देते हुए अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उसे आदमी ने बताया कि प्यारी, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना के यहाँ नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत ही कीमती है और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान शिव सन्यासी रूप में रहते हैं। सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा ज़रूरी सामान ले आया और अपना घर बनवाने लगा और वह आराम की ज़िंदगी जीने लगा। मित्रों, उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गए। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी ज़िंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस खिलाया जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। इस प्रकार
वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तो तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर परिवार की बातें हो रही थी। बात ही बातों में तोते की चर्चा शुरू हो गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि कोई तो उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा, उसे सोने के सिक्कों से माला माल कर देंगे, यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति 2 महीने से तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोता ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुनी कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को पकड़ कर ले आओ और उससे कहे कि वह तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले में हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उसकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। इससे उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने ये बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही। धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। जिन तोता और मैना ने हमें खाने को, भोजन देने को, नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे करूं। तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है, हे प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बात दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें, अपनी आपसी लड़ाई झगड़ा, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बात जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताए और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताए। जिन बातों को बताने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, यह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी पत्नी से ना कहे जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है, परिवार पर संकट आ सकता है, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता
तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की ज़िंदगी जी रहे होते। राधे राधे।